खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। भूपेंद्र यादव ने कहा, पेयजल संकट दूर करने और अलवर को NCR से बाहर निकालने की रहेगी प्राथमिकता। नए सांसद के स्वागत के लिए अंबेडकर नगर भाजपा कार्यालय में लगा जमावड़ा। वहीं प्रदेश में 11 सीट गंवाने को लेकर भाजपा में चिंतन हुआ आरंभ। अलवर में कम अंतर से हारी कांग्रेस ने की समीक्षा बैठक। फूलबाग में वरिष्ठ नेता जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष जूली रहे मौजूद। स्विमिंग पूल में दोस्तों के साथ नहाते युवक की डूबने से गई जान। पिता बनने की खुशी में सनराइज रिसोर्ट में पार्टी कर रहा था मृतक। और बदमाशों ने खैरथल के व्यापारी का किया अपहरण। पुलिस ने नाकेबंदी में मुक्त कराने के बाद 6 शातिर पकड़े। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद जहां दिल्ली में नरेंद्र मोदी की तीसरी बार ताजपोशी की तैयारी हो रही है, वहीं अपेक्षा से कम सीटें आने के बीच भाजपा भी जश्न मनाने के साथ ही आत्मचिंतन कर रही है। उधर अलवर से भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव गुरुवार को अंबेडकर नगर स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं की ओर से उनका स्वागत किया गया। सांसद को फूल मालाएं पहनाई गई और आतिशबाजी की गई। सांसद भूपेंद्र यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जो गर्व की बात है। साथ ही उन्होंने अलवर की जनता के विश्वास पर खरा उतरने की अपेक्षा जताई। भूपेंद्र यादव ने कहा कि अलवर में पीने के पानी की बड़ी समस्या है, इस दिशा में काम किया जाएगा। साथ ही अलवर को NCR से बाहर निकालने के प्रयास होंगे। उधर सांसद ने कहा कि अलवर में मतदान के बाद वह 40 दिन तक उड़ीसा रहे। वहीं उड़ीसा में पहली बार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। देश के लिए गौरव का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। भारत दुनिया की एक महाशक्ति बनने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। तो अलवर की जनता को धन्यवाद देता हूँ और अब मैं सबका प्रतिनिधि हूँ। सर, अलवर के पानी और जो मेरी प्राथमिकता का विषय उसे पूरा करना है। दिल्ली में NCR से अलवर को बाहर निकालने की लोगों की मांग है। सबकी बातों पर विचार करेंगे। देश के लिए एक गर्व का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 10 वर्षों की यात्रा में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी महाशक्ति अर्थव्यवस्था के मामले में बना है। गरीब कल्याणकारी कार्य हुए हैं और पूरा देश एक आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ा है। भारत के नेतृत्व को बढ़ाने के लिए, भारत को विश्व शक्ति बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। हम सब लोगों के लिए खुशी और गौरव का विषय है। चुनाव में परिणामों के बाद मेरा अलवर आ जाना हुआ। मैं तहे दिल से अलवर के मेरे सभी मतदाताओं, अलवर की पूरी जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अलवर से सांसद प्रतिनिधि के रूप में चुना। मेरा लगाव और जुड़ाव और अब अलवर मेरा अपना निवास अलवर बनने जा रहा है। और एक सांसद के रूप में जो मैंने अपने चुनाव के दौरान अलवर के लोगों से वादे किए थे, उसको मैं पूरा करने का काम करूंगा। विशेष रूप से मैं जानता हूं पीने का पानी एक बड़ी समस्या है। मैं चुनाव के बाद उड़ीसा गया था। लगातार 40 दिन तक पार्टी के काम से उड़ीसा रहा। मतगणना के दिन भी मैं उड़ीसा रहा। लेकिन मुझे खुशी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, भाजपा की सरकार बनने जा रही है। और मैं आज अपने सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देने के लिए, अलवर का धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर सुबह कार्यालय में हूँ। लेकिन मेरा ये संपर्क, संवाद, मिलना लगातार जारी है। मैं चुनाव के लिए सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं अलवर के पूरे
जो मेरे मतदाता है, अब मैं सभी का जनप्रतिनिधि हूँ। वो विषय चुनाव पूरा हुआ, अब पूरा अलवर में है। मुझे लगता है पानी का काम पूरा करना सबसे ज्यादा जरूरी है और पानी मेरी प्राथमिकता है। मैं प्राथमिकता नहीं बदलता। और अब आपको बताते हैं कि अलवर सीट से भूपेंद्र यादव की जीत के बाद विभिन्न भाजपा नेताओं ने क्या कहा। अंबेडकर नगर स्थित भाजपा के कार्यालय पर गुरुवार को नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा। वहीं पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा है कि अलवर में भूपेंद्र यादव की जीत से कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। उन्होंने अलवर लोकसभा क्षेत्र के लोगों का आभार व्यक्त किया है। जिलाध्यक्ष गुप्ता ने कहा कि जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुमत दिया है। हमारे नवनिर्वाचित यशस्वी सांसद आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी अलवर पधारे। सारे कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, हमारे पार्टी के नेताओं से और जो भी लोग आए सबसे मिले और सबों ने उन पे अपार स्नेह है और बड़े प्यार से सबसे भेंट मुलाकात। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय सर्वश्रेष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का पद की शपथ लेंगे। ये हमारे लिए और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए एक गर्व का विषय है कि हमने एक विश्व के सबसे सशक्त नेता को अपना प्रधानमंत्री चुना है, जिनके नेतृत्व में ये लोकसभा का चुनाव लड़ा गया। हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी यादव लोकसभा में चुनकर अलवर से गए और उनका ध्यान अलवर की सब समस्याओं पर चुनाव लड़ते वक्त भी था, आज भी है और इन सब समस्याओं का निराकरण वो जिस बखूबी से निपटाएंगे आप देखो। उधर भाजपा कार्यालय पर जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर भी पहुंचे। जिला प्रमुख सहित भाजपा नेता इंद्र यादव ने बताया कि लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह यादव को मिली जीत पर चर्चा की जा रही है। साथ ही तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुमत मिलने पर खुशी व्यक्त की गई। उन्होंने कहा कि अलवर में ऐतिहासिक विकास कार्य कराए जाएंगे। साथ ही जिला प्रमुख ने अलवर सांसद के फिर से केंद्रीय मंत्री बनने की उम्मीद जताई। हम तो ये कहेंगे कि सरकार तो तय था कि बीजेपी सरकार बनेगी और भूपेंद्र जी जीतेंगे भी तय था। मार्जिन कम रहा है, वोटों की परसेंटेज कम रही, गर्मी का मौसम था। अगला चुनाव आप देखना, भूपेंद्र जी यहाँ के परमानेंट एमपी बन चुके। मैं इतना आपको आश्वस्त करता हूँ भाई, भूपेंद्र जी जैसा नेता अलवर को नहीं मिल सकता। जो भी मांग है, उन्होंने जो कमिटमेंट किए वो सारे पूरे करेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ। इसमें अगर अपन देखें तो मेन चीज़ तो यही है कि आज हम जीत चुके हैं। इसके लिए पूरी जनता जनार्दन को धन्यवाद है। और अब हमारा नेता भूपेंद्र यादव जी हैं, वो आज अलवर के सांसद है। किसी तरीके का पक्षपात ना करते हुए माननीय भूपेंद्र जी ने अभी बताया है कि वो हमेशा अलवर के विकास के लिए बात करेंगे। मोदी जी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। बिल्कुल साहब, उसके लिए भी जनता जनार्दन का धन्यवाद, जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी पे, एनडीए पे जनता ने विश्वास किया और हमें मौका दिया। वहीं वरिष्ठ नेता पंडित धर्मवीर शर्मा ने कहा कि नरेंद्र मोदी निर्वाचित होकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जो देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। बड़े आनंद की बात है, बहुत प्रसन्नता है, बहुत खुशी है। भारत में आजादी के बाद नया इतिहास, नया अध्याय चालू हो रहा है। नेहरू जी चुनकर केवल दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, पहली बार वो प्रधानमंत्री बने मनो नहीं, लेकिन मोदी जी तीसरी बार जीतकर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और अलवर से जो हमारे उम्मीदवार भूपेंद्र यादव जी विजयी हुए हैं, उसकी बहुत खुशी है और हमें पूरा विश्वास है ये या तो भूपेंद्र जी केंद्र में उच्च कोटि के मंत्री बनेंगे और या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, हमें विश्वास है। उधर एडवोकेट जितेंद्र शर्मा सहित अनेक नेताओं ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अब अलवर में विकास एवं समस्याओं के समाधान की उम्मीद जताई। साथ ही कहा कि भूपेंद्र सिंह यादव बड़े कद के नेता हैं और वे केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। इसका फायदा अलवर की जनता को मिलेगा। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के दम पे ये चुनाव लड़ा गया। माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। पूरे भारत देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए खुशी की बात है। आज जिस प्रकार पूरे विश्व के जितने भी राष्ट्र अध्यक्ष हैं, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, यूरोप हो, आपके अरब कंट्री के जितने भी राष्ट्र अध्यक्ष हैं, सबों ने मोदी जी को बधाई दी है।
और भूपेंद्र यादव जी को लख लख बधाइयाँ, शुभकामनाएं। उन्होंने 25 साल बाद उड़ीसा के अंदर अपने संगठन के दम पर उन्हें एक सरकार विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है और 20 लोकसभा की सीटें भी माननीय भूपेंद्र यादव जी के संगठन के एक शिल्पीकार होने के कारण उन्होंने वहाँ अपना लोहा मनवाया। 20वां जो राज्य है उनको संगठन के द्वारा जिम्मेदारी मिली गई। अब तक 19 राज्यों में सरकार बना चुके, ये 20वां राज्य उड़ीसा था उसमें सरकार बनाई है। उसके लिए भी भूपेंद्र यादव जी को बधाई और एक भागीरथ के रूप में अलवर शहर के अंदर विकास की गति तेज होगी, पूरे राजस्थान में विकास होगा। हमारे सभी कार्यकर्ताओं में एक बहुत बड़ी खुशी की लहर है कि केंद्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और बीजेपी पूरे देश में 240 प्लस सीट सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है और अलवर जिले में सम्मानीय भूपेंद्र जी की विजयश्री हुई है। कार्यकर्ताओं में खुशी है और हमारे यहाँ तीसरी दफा नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये राष्ट्र के लिए, देश के लिए, हमारे स्वाभिमान के लिए बहुत ही खुशी का समय है। हमारा एक कार्यकर्ता उत्साहित है कि हमारी एनडीए की सरकार तीसरी दफा बनना और अलवर के विकास के लिए सम्मानीय भूपेंद्र जी को यहाँ से सांसद बनाना हम सबके लिए बड़ी गर्व। निश्चित रूप से अलवर की जनता ने बड़ा चेहरा होने के नाते और केंद्र में मंत्री रहे हैं और नो डाउट कि आने वाले समय में भी केंद्र में बहुत बड़ा दायित्व निभाएंगे और अलवर का विकास होगा। जनता की भावनाओं के अनुरूप आदरणीय भूपेंद्र जी काम करेंगे। ये ऐसे व्यक्ति हैं, 17 विधानसभाओं पर भारी रहे, वहाँ जीत का जादू इनका चला। अब भी उड़ीसा में इनको लगाया तो वहाँ विधानसभा भी जीते और लोकसभा में भी हमारा बहुमत आया। तो इनके कार्य करने की शैली निश्चित रूप से अलवर जिले को विकास की गति देगा। देखो, बड़े हर्ष का विषय है कि आज हमारे भूपेंद्र यादव जी जो अलवर लोकसभा से निर्वाचित हुए हैं उनका हम लोग स्वागत सम्मान कर रहे हैं। अति व्यस्त कार्यक्रम होने के बावजूद ये यहाँ पधारे हैं और तीसरी बार मोदी जी शपथ ले रहे हैं। इसका हम भाजपा करताओं में बहुत ही उल्लास और हर्ष का विषय है। भाई साहब की जीत बहुत ऐतिहासिक जीत है और हमें नहीं, पूरे अलवर जिले को भाई साहब से बहुत उम्मीदें हैं और हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भाई साहब हम सभी की समस्याओं का उचित समाधान और निराकरण करवाएंगे। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अब हार जीत के मंथन में जुटी हैं। इसी क्रम में प्रदेश की 11 सीटों पर हार के कारणों की रिपोर्ट लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली जा रहे हैं। वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। हालांकि राजस्थान सरकार में कोई बदलाव नहीं होने के आसार हैं, लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा के सामने अगली बड़ी चुनौती नवंबर में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव हैं। साथ ही पंचायत चुनाव भी होने हैं। ऐसे में संगठन में बदलाव भी हो सकते हैं। गौरतलब है कि राजस्थान में भाजपा ने 25 में से 11 सीटें तो खोई ही हैं। कांग्रेस के मुकाबले वोट शेयर का अंतर भी विधानसभा के 2.60% के मुकाबले लोकसभा चुनाव में 11.33% से अधिक पहुंच गया। हालांकि लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देखें तो इस चुनाव में भाजपा ने जहां 59.07% वोट हासिल किए, वहीं कांग्रेस को 34.59% वोट मिले हैं। लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद अब राजनीतिक दलों में मंथन का दौर जारी है। चाहे वह देश हो, प्रदेश हो या फिर अलवर सीट, हर जगह भाजपा को कड़ी चुनौती मिली। ऐसे में कांग्रेस हार के बावजूद उत्साहित है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार देर शाम फूलबाग में कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव को लेकर बैठक आयोजित की। अलवर लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री रहे भाजपा के दिग्गज भूपेंद्र यादव की जीत का अंतर करीब 48,000 मतों पर समेट देने के बाद कांग्रेस समीक्षा कर रही है कि आखिर कहां कमी रह गई। हालांकि भाजपा खेमे में हैरानी अधिक है कि जीत का अंतर इतना कम क्यों रहा। उधर इसी संदर्भ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में फूलबाग में समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मंत्री शकुंतला रावत, पूर्व विधायक जौहरीलाल मीणा एवं बलजीत यादव सहित भरतपुर सांसद संजना जाटव भी मौजूद रहे। इस दौरान बहरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करवाई गई।
वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह ने कहा कि अलवर लोकसभा क्षेत्र से ललित यादव बहुत कम अंतर से हारे हैं। उन्होंने एनडीए के 5वें नंबर के बड़े नेता भूपेंद्र यादव को चुनौती दी थी, जिसमें वह लगभग सफल हो चुके थे। इसके साथ ही उन्होंने भूपेंद्र यादव को सांसद बनने की शुभकामनाएं देते हुए कटाक्ष किया कि वे मनमोहन सिंह के समय हुए विकास जैसे कार्य करके दिखाएं, तब उन्हें माना जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि 400 पार कहने वाले अब गठबंधन से सरकार बना रहे हैं। इससे जाहिर है कि जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के अहंकार का जवाब दिया है। चुनाव अलवर कांग्रेस ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है। वहाँ के सभी नेताओं ने बहुत अच्छी मेहनत करी है और एक तरह से एक नारा भी चल गया था कि बाहरी भगाओ और अलवर बचाओ। लेकिन जिस तरह का यह चुनाव अलवर में भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा, उसमें जिस तरह का पैसा का इस्तेमाल हुआ, जिस तरह से प्रशासन का इस्तेमाल उन्होंने करा है, उससे हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पीछे रह गए। हमने देखा कि पोलिंग के दिन जिस तरह से डांट डपट चल रही थी, वोटिंग स्लो हो रही थी, जहाँ कांग्रेस के वोट थे, बहुत सारी अफवाहें उड़ाने की कोशिश हमने करी थी, तो वो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा पीछे रह गए। लेकिन चुनाव बहुत मजबूती से लड़ा है। जो सामने जो लड़ रहा था वो केंद्र के बहुत बड़े मंत्री हैं, नंबर पहले 5 में उनका नंबर आता है देश के अंदर। ऐसे इतने बड़े व्यक्ति लड़ रहे थे, लेकिन हमने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। तो उम्मीद करते हैं उनको मैं बधाई भी देता हूँ माननीय सांसद महोदय को, और उनसे यही उम्मीद करती है, अलवर की जनता भी उम्मीद करती है, मैं भी उम्मीद करता हूँ कि जो काम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में हुए थे, इतने ही काम वो करा के दिखाएं, इतने ही यहाँ हमारा सैनिक स्कूल बने, RRTS की ट्रेन आए, यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एयरपोर्ट जो हम प्रस्तावित था कोट कासिम के अंदर, उसकी शुरुआत हो। ये कम से कम 2, 4, 5 जो बड़े काम थे वो करवाएं, ये अलवर की जनता उम्मीद करती है और उसी वजह से उनको वोट भी मिला। देखिए, अब के जो एग्जिट पोल जिस तरह से आए हैं, उनमें और पुराने जो एग्जिट पोल होते थे उनमें रात और दिन का फर्क है। आजकल जो एग्जिट पोल हो गए हैं वो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी जो उद्योगपति हैं, अंबानी, टाटा, बिरला जैसी कंपनी, उनके मालिक हैं। तो सरकार का एक बहुत बड़ा खौफ है। CBI, ED, इनकम टैक्स, पुलिस 24 घंटे मंडराती रहती है उनके ऊपर। तो जो सरकार जो होती है, मोदी सरकार कह देती है इतने सीट इस प्रदेश में आएंगी, तो वही छाप देंगे बिल्कुल। तो विश्वास उठ चुका है एग्जिट पोल्स के ऊपर। हमने देखा है सारे के सारे जितने भी एग्जिट पोल थे वो सारे के सारे इसमें फेल हो गए हैं, और वो उनके पास शक्ल नहीं है दिखाने के लिए। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैक्सिस और पता नहीं विदेशी कंपनी नाम वाम ले रखे हैं इनने, पता नहीं कहाँ से। कि मैं मानता हूँ कि राजस्थान के साथ साथ पूरे देश के अंदर जिस तरह से अहंकार के साथ ये चुनाव लड़ा गया है, जिस तरह के आदेश जारी होते थे, फरमान जारी करे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने, इनके मंत्रियों ने, इनके सांसदों ने, इनके नेताओं ने, उसको देखते हुए लोगों को पसंद नहीं आता है आप जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हो। और ख़ास तौर से जो हमने अभी देखा है कि जो हमारी सरकार थी, कांग्रेस सरकार की, जन कल्याण की जो स्कीमें कांग्रेस सरकार लेके आई थी, और वही 4 और 5 महीने के अंदर वो सारी स्कीमें बंद भी कराई गई। जो एक तरह से जो राज्य सरकार का जो परफॉर्मेंस रहा है, जो उनका कार्यशैली रही है, वो सबों के सामने है। तो जनता के अंदर 3-4 बातें हैं। इसके अंदर राज्य सरकार की जो फेलियर रही है वो बहुत बड़ा कारण है। देश के अंदर जो माहौल बना है वो एक बहुत बड़ा कारण है। 400 पार का जो अहंकार है वो भी एक बहुत बड़ा कारण। क्या इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश करेगा? आप हाईकमान हैं, आपको पता होगा। देखिए, वो माननीय अध्यक्ष जी और माननीय जो हमारे जो भी सीनियर लीडर्स हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जो भी तय हुआ होगा उसके हिसाब से करा जाएगा। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के अनुसार तानाशाही शासन का उत्तर आम जन ने अपने वोट के जरिए दिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जहां 1 से 1.5 लाख वोटों से जीते हैं, वहीं राहुल गांधी 2 स्थानों पर 3 से 3.5 लाख मतों के अंतर से जीते हैं। देखिए, 11 सीटें जो इंडिया गठबंधन को हमें राजस्थान के अंदर मिली हैं, और पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन को समर्थन मिला है, राहुल गांधी जी को समर्थन मिला है, और मोदी जी जीत रहे हैं 1.5 लाख से, राहुल गांधी जीत रहे हैं लगभग 4 लाख से, दोनों ही जगह। ये बड़ी बात है। आप इसको ये
इस नज़रिए से भी देख सकते हैं कि एक तानाशाही और हिटलरशाही का अंत होना शुरू हो गया है। अब वो दिन दूर नहीं जब तानाशाही का अंत होगा और बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान इस देश के अंदर मजबूती से वापस राज करेगा। तो राजस्थान में जो सीटें आई हैं वो देखिए, तीनों ही चीज़ें, कांग्रेस की मेहनत है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत है, बीजेपी की नेग्लिजेंसी है, जो हमारी पिछली सरकार की योजनाएं थी उनको बंद करने का काम किया, चिरंजीवी इन लोगों ने बंद की, अन्नपूर्णा किट जो है वो इन लोगों ने बंद किए, राजीव गांधी युवा मित्र इन लोगों ने हटाए, बिजली के जो बिल हैं उसके अंदर छूट बंद कर रहे थे, इस प्रकार की सारी चीज़ें थी। और 10 साल का जो मोदी जी का कुशासन, तानाशाही, हिटलरशाही, मुख्यमंत्रियों को जेलों के अंदर डालना, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे डालना, कांग्रेस के खाते फ्रीज करना, ये सारी चीज़ें इस चुनाव के अंदर रही, उसका जनता ने जवाब दिया। देखिए, कुछ कमियां रही, कुछ मेहनत कर सकते थे, नहीं कर पाए, उन चीज़ों को चिन्हित कर रहे हैं, भविष्य में उनका दोहराव नहीं हो इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। जो एक्टिव लोग हैं, जो काम करना चाहते हैं, संगठन में नहीं है, उनको संगठन में तवज्जो देंगे। जो निष्क्रिय लोग हैं उनकी छुट्टी होगी, आज मीटिंग के अंदर तय किया गया है। और हम अलवर के अंदर हारे नहीं हैं, हार के भी हम जीते हैं। जो लोग 5 लाख से जीतने की बात करते थे, आज वो 50,000 से नहीं जीत पाए। एक मंत्री भारत सरकार का, जिसके प्रचार के अंदर अमित शाह आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कितने केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, धन बल का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया गया हो, इन सब के बावजूद भी हमारे जो कैंडिडेट है ललित जी, उन्होंने काफी अच्छा चुनाव लड़ा, सभी लोगों ने अच्छा चुनाव लड़ा। उधर इस मौके पर कई अन्य पार्टी नेताओं की मौजूदगी रही। कुल मिलाकर प्रदेश की 25 सीटों में से 11 सीट जीतने और अलवर में कड़ी चुनौती पेश करने से विपक्ष में जान आई है। और वहीं भरतपुर की नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद संजना जाटव अलवर पहुंची। वे जिले के कठुमर क्षेत्र की निवासी हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने आम जन के अपार समर्थन के लिए आभार जताया। साथ ही कहा कि बीमार होते हुए भी ड्रिप लगाकर वे जनता के बीच रहीं और पूरी मेहनत की। ऐसे में उन्हें जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, उसका पूरा श्रेय उनके पति और आम जन को जाता है। ये तो उम्मीद भी थी और विश्वास भी था, क्योंकि कार्यकर्ताओं के ऊपर और जनता जनार्दन के ऊपर, क्योंकि पार्टी ने मुझे दोबारा मौका दिया है। नहीं साहब, अच्छा ही मिला है, पहले से ज्यादा अच्छा ही है। अब की बार भी मतलब अच्छा है, प्लस ही हुआ है, प्लस ही हुआ है, ना कि ऐसा। हमें पहला तो वो था कि इतने 79,000 मिले, अब की में तो 8-9 हजार ऊपर ही तो, प्लस ही तो है। ये सबसे बड़ी बात। देखो, दोनों ही जिम्मेदारी अच्छे से। और कौन से बड़े मुद्दे आप उठाने? ERCP की योजना है, और शिक्षा है, चिकित्सा है, बेरोजगारी है, कई चीज़ें हैं जो मैंने महसूस भी की हैं। जैसे कि क्षेत्र में मैंने देखा है ये चीज़ें कि डेवलप नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे कोई फैक्ट्रियाँ वगैरह हों, जिससे कि आम जन को सुविधाएं मिल सकें। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे बाहर जाते हैं तो कम से कम यहाँ ही रहें, तो उनसे पढ़ के और उनका भविष्य अच्छा हो सके। पहला जो स्टेप मैं आपको बताऊँ, परिवार का होता है। परिवार ने अच्छे सपोर्ट किया। पहले जिला पार्षद का चुनाव लड़ा है और सबसे अहम भूमिका रही है वो मेरे हस्बैंड की रही है और जनता की रही है और कार्यकर्ताओं की रही है, क्योंकि उन्होंने इस काबिल समझा मुझे कि ये जो है ये आगे भी हमारी बात रख सकती है। और अपने पिताजी भी थे, वो सरपंच साहब थे, और मेरे पिताजी ठेकेदार हैं, तो उस तरीके से वहाँ से जो शुरुआत हुई। गौरतलब है कि संजना जाटव ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले में भाजपा प्रत्याशी को पराजित किया है। अलवर परिक्षेत्र की कठुमर सीट भी भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में आती है। वहीं थानागाजी सीट दौसा में है, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी को बढ़त मिली थी। इसी तरह बानसूर विधानसभा क्षेत्र से भी कांग्रेस प्रत्याशी की बढ़त रही और यह सीट जयपुर ग्रामीण में आती है। हालांकि जयपुर ग्रामीण से भाजपा उम्मीदवार विजयी रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का बुधवार रात दौसा के भांडारेज के पास एक्सीडेंट हो गया। उनकी कार के सामने नील गाय आ गई थी, जो जूली की कार के साइड में टकरा गई। इस कारण कार का एयरबैग खुल गया। जूली का एक हाथ फ्रैक्चर हो गया है। उन्हें दौसा के अस्पताल में ले जाया गया। घटना के बाद दौसा के नवनिर्वाचित सांसद मुरारी लाल मीणा के अलावा बहरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव भी पहुंचे। गौरतलब है कि अलवर के फूलबाग में मीटिंग के बाद नेता प्रतिपक्ष जूली जयपुर के लिए निकले थे। अलवर के कटीघाटी क्षेत्र के सनराइज रिसोर्ट स्थित स्विमिंग पूल में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। यह युवक कुछ महीने पहले ही पिता बना था और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने सनराइज रिसोर्ट आया था। मृतक अनिल सूर्यनगर का निवासी था।
जानकारी के अनुसार अनिल सहित 4 दोस्त स्विमिंग पूल में नहा रहे थे। इसी दौरान अनिल डूबने लगा। यह देखकर दोस्तों ने मदद के लिए शोर मचाना शुरू किया। साथ ही स्विमिंग पूल में छलांग लगाकर उसे बचाने का काफी प्रयास भी किया, लेकिन अनिल गहरे पानी में डूब चुका था। कुछ समय बाद उसे बाहर निकालने के बाद पेट के बल लिटाकर पानी निकाला गया। बाद में अलवर के सामान्य चिकित्सालय में अनिल को मृत घोषित कर दिया गया। उधर मृतक के दोस्त चेतन ने बताया कि डूबने के दौरान उन्होंने काफी शोर मचाया और मदद मांगी, लेकिन स्विमिंग पूल के स्टाफ ने कोई मदद नहीं की। हम 4 लोग गए थे सर, है ना। इनसे बोला कि भाई कूदो कूदो, मेरा भाई डूब गया, मेरा भाई डूब गया। कोई से नहीं कूदा। कहाँ के रहने वाले बेटा आप लोग? सूरनगर का। सूरनगर। भैया उसका क्या नाम है जो? अनिल भाई है मेरा नाम, उसका नाम अनिल भाई है, मेरा नाम चेतन है। उनके पिताजी का क्या नाम है? पापा मर गए, तो पापा का नाम शायद ही मुझे नहीं पता। दोस्ती में नाम कितने साल पुरानी दोस्ती आप लोगों? 8-10 साल पुरानी दोस्ती। तो आज क्या जश्न था जो आप सनराइज कहाँ गए थे? मेरी शादी हुई है 10 मई को, अभी लेटेस्ट में, तो हम पार्टी करने गए थे। और आप अभी बता रहे थे कोई बच्चा हुआ है किसी को? उसके बच्चा अभी उसके बच्चा हुआ है ना, लेटेस्ट में उसके बेबी है, जिसके जो एक्सपायर हुआ है ना, उसके बेबी हुआ। तो क्या होटल वाले जो प्रबंधन है उन्होंने किसी ने बचाने की कोशिश? किसी ने भी नहीं करी सर, कोई नहीं आया। मैं कह के मर गया, भाई मेरे बचा ले, मेरा भाई डूब रहा है, भाई डूब रहा है, भाई डूब रहा है। कोई नहीं कूदा उसमें अंदर। ये जो बच्चे आपके साथ आए इन्होंने आपकी हेल्प की? अरे मैं सर, ये भाई मेरा, ये एक और भाई था अभी वो जो था, हम कूद गए दोनों। हम पे जितना तैरना उतना में तुम्हें ढूंढ के लाया ना मिला हमें। डॉक्टर का क्या कहना है? आपने बात? डॉक्टर कह रहे कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम है? अनिल नाम है इसका, ये अपने सूरनगर रहता है। उधर अरावली विहार थाने के कार्यवाहक थाना प्रभारी रामस्वरूप ने घटना की जानकारी दी। 3 व्यक्ति सनराइज कटी घाटी के पास कोई रिसोर्ट है उसमें डूब गए, जिनमें से 2 तो बच गए, लेकिन एक उसमें डूबने से मृत्यु होगी, जिसकी डेड बॉडी को सोलन के अस्पताल में लेके आए हैं और मां होने से मृत्यु हो सकती है। मृतक अनिल कुमार नाम का व्यक्ति है जो सूर्यनगर का रहने वाला है। साथ में कोई बनवारी हिमांशु चेतन नाम के बता हैं, जिसके जो साथी वो पसंद थे और जिसकी बॉडी को मोर्चरी सरकारी अस्पताल की मोर्चे में रखा है। उनकी परिवार रिपोर्ट देने पर खैरथल के रीको क्षेत्र स्थित गद्दा फैक्ट्री संचालक के पुत्र का 2 गाड़ियों में आए बदमाशों ने अपहरण कर लिया। इसके बाद पुलिस ने कड़ी नाकेबंदी करवाई और युवक पंकज शर्मा को छुड़ा लिया। साथ ही 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी दिनेश मीणा ने बताया कि यह मामला पैसे के लेन देन का प्रतीत हो रहा है। उन्होंने बताया कि आरोपी संजू मीणा और पंकज शर्मा के बीच यह विवाद चला आ रहा है। ऐसे में संजू मीणा ने मध्यस्थ उमेश जांगिड़ के जरिए बातचीत के लिए पंकज शर्मा को बस स्टैंड पर बुलाया था। इसके बाद बदमाशों ने पंकज से मारपीट की और उसका अपहरण कर कार में पटक कर ले गए। वहीं मालाखेड़ा के पास एक बंद पड़ी फैक्ट्री में ले जाकर फिर से पीटा गया। साथ ही 30,000 रुपए छीन लिए। थानाधिकारी ने बताया कि बिना नंबर की ब्रेजा कार का उन्होंने एवं किशनगढ़ बास पुलिस ने पीछा किया, जो घासोली के बाद ओझल हो गई। इसके बाद चिकानी पुलिस चौकी पर नाकाबंदी तोड़कर भागती कार में सवार 3 आरोपी मोहित योगी, मुखराम और महेंद्र को हेड कांस्टेबल रमेश चंद ने पकड़ लिया। वाहन को जब्त करने में थानागाजी पुलिस टीम ने भी सहायता की। इसके अलावा मनोज गोयल और अजय को भी पकड़ा गया है। एक खबर मिली कि एक युवक का अपहरण थाने के पास से बस स्टैंड खैरथल से हो गया है, जिसके सूचना पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए और अलग अलग टीमों का गठन श्रीमान एस नेतृत्व में किया गया, जिसमें एक टीम में SHO किशनगढ़ नेतृत्व में बनी और 3 टीमें थाना जगी थी, जो लगातार जब जानकारी में आई कि वही युवक किशनगढ़ साइड गए तो उनका पीछा किया गया। पीछा करने के दौरान चिकानी जो चौकी है उसके पास से बहादुरपुर साइड वो बैरिकेड तोड़ के चले गए थे, जिसमें रमेश हेड कांस्टेबल ने उनका पीछा करते हुए और सदर इलाके से उनको दस्तयाब किया। इसमें एक I-20 कार थी और 3 लड़के थे। एक जिसमें युवक था एक ब्रेजा कार में, उसमें उसका पीछा मन SHO द्वारा में टीपी किया गया, जो मालाखेड़ा के पास से उस युवक को दस्तयाब किया गया। युवक पंकज शर्मा जिसका अपहरण हुआ था। उसके बाद में मालाखेड़ा के पास में उसको पटक कर और थानागाजी तरफ चले गए थे। इस सूचना पर जो SHO थानागाजी राजेश मीणा जी है उनको सूचना दी गई, तो उनकी सहायता से
3 युवकों और ब्रेजाकार को डिटेन किया गया और इस संबंध में प्रकरण दर्ज करके और 6 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। 6 लोगों में मनोज गोयल, अजय मीणा, गौतम पवार, मुकाम सैनी, मोहित योगी और महेंद्र कुमार मीणा हैं, जो सभी राजगढ़ की तरफ के रहने वाले हैं और इनका आपस में कोई लेन देन का मामला था, जिसके संबंध में इन्होंने इसका युवकापहरण किया था। अलवर शहर के भैरू का चबूतरा निवासी वृद्ध वकील मोहनलाल सैनी द्वारा पानी की समस्या को लेकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया था। उधर जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष राकेश शर्मा और पूर्व सभापति अजय अग्रवाल ने मामले में कार्रवाई नहीं किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही जलदाय विभाग के दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। वहीं एक संवेदनशील व्यक्ति को इस तरह का कदम उठाने के लिए विवश होना पड़ा, यह शर्मनाक है। जिला प्रशासन और राज्य सरकार को इस बारे में जल्द ही संज्ञान लेना चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसके लिए जो भी दोषी अधिकारी है या ANA, GNA, XNA, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो उसके खिलाफ अभी उनके परिवारजन आ रहे हैं, उनसे बात करके जो भी लीगल एक्शन होगा उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। और इस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति नहीं हो, उसको रोकने के लिए प्रशासन को भी चाहिए कि प्रशासन इसमें सजग रहे। जहाँ ऐसी समस्याएं आ रही है उसको जाके मौके पर निराकरण करे। तो आम जनता दुख पा रही है, अधिकारी दुख नहीं पा रहे और ये ऐसा बड़ा मुद्दा है कि इसका जल्दी सॉल्यूशन नहीं हुआ था। इसके लिए क्या है कि अलवर की जनता को फिर सड़क पे आना पड़ेगा, जिसके लिए क्या है कि वो भी हो सकता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की। ये अलवर का दुर्भाग्य है कि हमारे जो भी लोकल पॉलिटिक्स है वो या तो इतनी कमज़ोर है या वो कुछ करना नहीं चाहते। जो ऐसे लोग हैं ये 10-20 सालों से उनको हटाते क्यों नहीं, दूसरी जगह भेजो। असली समस्या की जड़ यही भ्रष्ट अधिकारी है, क्योंकि उनको 20-30 साल हो गए, सारी नॉलेज है, ठेकेदार उनके। निश्चित रूप से ये बहुत चिंता का विषय है। कल जैसे ही मुझे इस मामले में पता चला कि वकील साहब ने सुसाइड किया है, तो मैंने जैसे ही इस संदर्भ में उच्च अधिकारियों से बात करी, समीर शर्मा जी को फ़ोन करी, CS से बात करने का प्रयास किया, लेकिन CS से बात नहीं हो पाई। जिला कलेक्टर को तुरंत उनके परिवार के सामने ही मैं जब घर गया था, जिला कलेक्टर को बात करके सारी बातों से अवगत कराए। निसंदेह इस बहुत बड़ी पीड़ा का विषय है कि अलवर जैसे शहर में पेयजल को लेकर सुसाइड होना अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। ये सब सारे कार्यशैली जलदाय विभाग का इतना निकम्मापन है कि पिछले 1.5 महीने से त्राहिमाम हो रहा है। जो आदमी प्रभावशाली है, जो आदमी हल्ला मचाता है, उसके यहाँ टैंकर भेज के तीसरी कर दी जाती है। जो गरीब, पीड़ित, शोषित और जो वंचित लोग हैं उन लोगों को आज भी पानी नहीं मिल पा रहा है। ये वर्षों से बहरूच के चबूतरे की घटना है, जबकि जिस लाइन के लिए इन लोगों ने संघर्ष करके बोरिंग करवाया, जो पुरुषार्थी धर्मशाला के सामने बोरिंग हुआ, वो बहरू के चबूतरा के नागरिकों की मांग पर ही बोरिंग हुआ। और सबसे बड़ी विडम्बना देखिए, जिन लोगों ने मांग करके, जिन लोगों ने प्रशासन पे दबाव बढ़ा के अपने यहाँ बोरिंग कराया, उन्हीं लोगों को पानी का कनेक्शन इसमें नहीं दिया गया। और ये वकील साहब पिछले महीनों से अपने सब साथियों को कह रहे थे ये पानी मेरी जान ले लेगा, पानी मेरी जान ले लेगा, वही परिवार में। और मेरे को पता चला 5-7 दिन पहले वो छत पे भी चढ़ के कूदने को तैयार थे, तो मोहल्ले वालों ने, बहुत लोगों ने समझाया। मोहल्ले वाले ये कहते थे ये आदमी बड़े संवेदनशील है, इसके साथ कभी कुछ हो सकता है, इसलिए इसको पानी की मना न करा। आस पड़ोस वाले भी उन पर निगाह रखते थे। कल सुबह में ये 4 बजे जब ये घटना हुई, उससे पहले 4 बजे भी पानी लेने गए थे, और पानी पे भी इनको ये लगा कि कोई वहाँ उनको ऐसे मन में धक्का लगी, मन में पीड़ा लगी कि भाई ये शहर में अभी 75 साल की उम्र में मैं ज़िंदगी भर पानी ढोता रहूँगा क्या। और उन्होंने आखिर ये मौत को गले लगा लिया। इससे निंदनीय बात नहीं हो सकती। ये राजनीतिक लोगों के लिए भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और मुझे को तो इस बात की शर्म आ रही है, उस परिवार के जब कल घर में 4 बजे गया तो उनके घर में 1 मटकी पानी तक नहीं था। पड़ोसियों ने हमें भी जो पानी पिलाया वो पड़ोस वालों ने ला के पिलाया। जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो इतना पानी नहीं है, और इसी शर्म में। और वो बेचारे पत्तल दूणों में रोटी खा रहे हैं, क्योंकि बर्तन, वो कहते भाई बर्तन होता तो फिर वो धोने को उसमें पानी चाहिए। पत्तल दोनों में जो आदमी पिछले महीनों से कर रहा है, तो वो आखिर वो आदमी क्या करेगा, इस बात के लिए ये प्रश्न चिन्ह है। अलवर के बड़े बड़े जो राजनेता बन रहे हैं, जो यहाँ से MP MLA बन के गए हैं, वो जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे।
उधर पानी की समस्या से परेशान वार्ड 49 स्थित केशव नगर के बाशिंदे पूर्व पार्षद निरंजन लाल सैनी के नेतृत्व में मनुमार्ग स्थित जलदाय कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बताया कि केशव नगर कॉलोनी में पिछले 2 वर्षों से पानी की समस्या बनी हुई है। यहाँ तेज मंडी स्थित पानी की टंकी से पानी सप्लाई होता है, लेकिन टंकी का पानी यहाँ नहीं पहुँच पाता है। इसे लेकर कई बार अधिकारियों को अवगत कराने पर भी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। उधर जलदाय अधिकारी संजय सिंह ने उन्हें जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। हमारे वार्ड के अंदर पानी की जो समस्या है, केशव नगर के अंदर 77, 78, 79, 80 ये कुछ प्लॉट नंबर है और उसके पास का एरिया बिल्कुल कम से कम 2 साल से यहाँ पानी की समस्या जो कि तो बनी हुई है, क्योंकि पूरे क्षेत्र के अंदर तेज मंडी से पानी आता है और यहाँ नहीं पहुँच पाता बिल्कुल भी पानी। ये अपने स्वयं के द्वारा टैंकरों से व्यवस्था कर रहे हैं और अपने पानी की आपूर्ति कर रहे हैं। मैंने बार बार जेईएन को, एईएन को, एक्शन को मतलब बताने के बाद भी अभी तक वहाँ कोई पानी का इंतजाम नहीं हो पाया है। कई चीज़ें मैंने बताई है, जैसे यहाँ एक हनुमान ट्यूबवेल है, वहाँ पे 2 वाल लगने थे, वो अभी तक नहीं लगवाए। बाकायदा मैंने एडीएम फेस्ट को लेटर दिया है यहाँ जहाँ काम होने हैं, लेकिन वहाँ जहाँ काम होने हैं इन्होंने आज तक काम नहीं किया है। तो छतरी वाली गली के अंदर है, वहाँ भी एक ट्यूबवेल से एक लाइन मिलान करनी थी, वो भी अभी तक यहाँ नहीं किया है। तो हम सभी केशव नगर के सारे लोग आए हैं यहाँ पे और एक्शन साहब संजय सिंह से मिले हैं और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि अभी तक ये काम हम जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है, 2 साल से, लगभग 2 साल से ये पूरी समस्या चल रही है पानी की। लेकिन अब ये 2 महीने से बहुत ही ज्यादा समस्या है, बिल्कुल एक बूंद भी पानी नहीं आता है। और हम जो सभी अपने पर्सनली टैंकरों से मांगा करके और अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर कोई भी अधिकारी आज तक आकर के नहीं देखा कि पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। और वहीं अलवर शहर के 60 फीट रोड पर मूर्ति मोहल्ला और आजाद नगर में पूर्व पार्षद शिव अग्रवाल ने पानी का टैंकर पहुंचाया। इसके जरिए उन्होंने स्थानीय लोगों को पानी उपलब्ध कराया है। पूर्व पार्षद ने बताया कि गर्मी में प्रत्येक परिवार को कम से कम 10 बाल्टी पानी मिलना चाहिए, लेकिन इसके अनुपात में सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसे में उन्होंने टैंकर के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। करता रहता है रोटरी क्लब अलवर फोर्ट द्वारा डेली के मुझे 3 टैंकर डेली उपलब्ध हो रहे हैं। मैं अपनी सेवा लगातार कर रहा हूँ, पूर्व पार्षद का जब भी मैं लगातार करता रहा, आगे भी करता रहूँगा। शिव अग्रवाल जी, आप कहाँ का पानी का वितरण कर रहे हैं? विशेषकर मेरे क्षेत्र में जहाँ भी समस्या हो, लोग जहाँ भी मेरे को कह देते हैं कि भाई साहब पानी की परेशानी है, मैं हाजिर होता हूँ। गर्मी के मौसम में पानी की विकट समस्या है। जल सेवा बड़ी सेवा मानी जा रही है और बड़ी आवश्यकता भी है। तो इस तरह की सेवा आपको लगता है कि होती रहनी चाहिए और वार्ड के लोग क्या कह रहे हैं? बरोबर की होती रहनी चाहिए। लोगों को आगे कदम रखना चाहिए कि भाई मेहनत जरूर है, बाकी पानी हर आदमी को मिलना चाहिए। हमारा भी हिसाब किताब ये है, किसी को मिले चाहे 10 बाल्टी, लेकिन करीब करीब सबको पानी पहुंचाने की कोशिश जारी रहती है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि क्षेत्र में पानी की भारी किल्लत बनी हुई है। वहीं पूर्व पार्षद शिव अग्रवाल इस समस्या को समझते हुए टैंकर लेकर यहां पहुंचे हैं। यही कहना चाहेंगे भैया, यहाँ पे आजाद नगर में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है और आज ये भैया जो पानी लेकर आए इनसे मतलब हमें बहुत संतुष्टि मिली है। अगर ऐसे पानी आ जाए तो सबका भला हो जाए। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। हर साल ये शिबू भैया ही करते हैं हमारे मोहल्ले के लिए, पार्षद भी हमारी नहीं सुनते, कोई भी नहीं सुनता। अब आज टैंकर थोड़ा सा आ गया तो इससे थोड़ी सुविधा हो गई, मिल गई। शिव अग्रवाल जी पानी लेकर आए हैं तो काफी राहत मिली है। बहुत राहत मिली, बहुत ज्यादा। यहाँ की महिलाएं, यहाँ के लोग क्या इनका धन्यवाद करते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहेंगे कि इनसे दोबारा लेके आए? जी, हम तो यही चाहेंगे कि पानी भी लेके आए और आगे के पार्षद इनको बनने का मौका भी हम देंगे। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। जो लड़का आज तक हाथ में पेंसिल नहीं पकड़ा सीधे हाथ में, वो डायरेक्ट लड़के हाथ में पेंस लिख रहा है। काम भी इतना अच्छा है, देख के बहुत सुंदर रहा है। ये तो लिख ही लेगा पक्का। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी
चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा, इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा, 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा, इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो?
अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अलवर जिले के बहतूकला थाना अंतर्गत मोहनबास में 2 पक्षों में जमीन के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो गया। इसके चलते एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में लाया गया है। घायल नरेंद्र ने बताया कि उसके भाई ने जमीन को लेकर राजीनामे के लिए घर पर बुलाया था, लेकिन जब नरेंद्र वहां पहुंचा तो भाई के पुत्र ने लाठी, डंडे और फरसी से हमला कर दिया। ये पूरा मामला 15 बीघा जमीन को लेकर हुआ है। वहीं बहतूकला थाना पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। खेत का समझौता का मर गया सब। अब एक यहाँ मालाखेड़ा थाना में एक सिपाही, एक जन कांस्टेबल है, वो भाई है हमारो, नौकरी करे मालाखेड़ा थाना में। अब वह हम समझावा के मारे वहां बुला लिया। अब भाई वहां आ जाओ घर। वही के घर गया, वहां उन्ना हमलो कर दियो, मेरे ऊपर मारपीट करे दोनों बाप बेटा ने। एक तो अब छोरो भगवान सिंह, एक खुद दयाराम सिपाही है, वो जो थाना में सिपाही एक भाई कहीं है वो पता नहीं, तो मैं तुम्हें जानू पर खुद को थानेदार बतावे। और फिर अब धमकी दीवार और दुनिया भर की, अगर रिश्तेदारन पे कोई नोट हुआ देगा, नोट हुआ देगा, सब फोन आ रहा है, उनकी सब रिकॉर्डिंग है मेरे पास। जो मैं अलवर को है, जिला अलवर, गांव मोहनबास, रेंजबास। झगड़ा वही हुआ है, मैं वही के घर पे है, वो पुलिस में है दयाराम जाकर घर पे। मैं तो बुलाया पे मोहनबास और रेंजबास के बीच। हाँ ना, वो बुलाया अगर समझौता के लिए बुलाया, फिर लाठी फरसी से हमला करने लगा। किस चीज समझौता कर लगा है? खेत हम 3 हमारे भाई पिताजी और 3 भाई है, उनमें खेत बांटवा के ऊपर बटाई। कितने बीघा जमीन थी आपकी? 14-15 बीघा खेत है, वो 3 का हिस्सा में जो है बांट मारा, वो फालतू है थोड़ी सी। जिले भर में गुरुवार को शनि जयंती मनाई गई। इस अवसर पर शनि मंदिरों में भगवान शनि महाराज की पूजा अर्चना की गई। वहीं शहर के मन्निकाबड़ स्थित प्राचीन शनि मंदिर में शनि महाराज की प्रतिमा का तेल से अभिषेक कर पूजन हुआ। इसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया। मंदिर पुजारी शिव कुमार शर्मा ने बताया कि गुरुवार को शनि जयंती और बड़ अमावस्या एक साथ मनाई जा रही हैं। इस अवसर पर शनि महाराज को नई पोशाक और माला पहनाकर श्रृंगार आरती की गई। इसके बाद भोग लगाकर भंडारे का आयोजन संपन्न हुआ। साथ ही महिला श्रद्धालुओं ने मंदिर प्रांगण में भजन कीर्तन किया। बड़ पूजनीय अमावस्या है और शनि जयंती दोनों एक साथ मनाई जाती है और ये आई साल मनाई जाती है। आई साल ही भंडारा होता है बाबा के। सुबह तेल का अभिषेक 5 पंचरत्नों से अभिषेक कराया गया, नई पोशाक पहनाई गई बाबा को, माला पहनाई गई, फिर श्रृंगार आरती हुई बाबा की सुबह। उसके बाद 11 बजे भंडारा स्टार्ट कर दिया। शाम को खीरी मत्ती का भोग लगाया जाएगा, शाम को वो भी प्रसाद किया जाएगा। शाम को महिलाओं का सत्संग वगैरह वो है, सारा कीर्तन वगैरह, और पब्लिक मतलब यात्री आ रहे हैं और जा रहे हैं। अलवर में जयपुर रोड स्थित अयोध्या धाम आश्रम में 7 से 14 जून तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। आश्रम के व्यास गंगादास वेदांती कथा वाचन करेंगे। उन्होंने बताया कि साकेतवासी महंत पुरुषोत्तम दास महाराज की 3य पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। इसमें देश के प्रसिद्ध साधु संत पहुंचेंगे। वहीं कथा के समापन के बाद अयोध्या धाम आश्रम में भंडारे का आयोजन किया जाएगा। भगवान की महती अनुकंपा से चेतन इन क्लब के पास जयपुर रोड स्थित श्री अयोध्या धाम आश्रम अलवर में 7 जून से लेकर 14 जून 2024 तक साकेतवासी श्री श्री 108 श्री महंत पुरुषोत्तम दास जी महाराज के 3य पुण्य स्मृति महोत्सव में हम सब लोग श्रीमद् भागवत कथा के अनुष्ठान करने जा रहे हैं, जिसमें अनेकानेक संत महंत महापुरुष पधार कर अपने आशीर्वचनों से हम सब लोगों के जीवन को सिंचित करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा की अनंत महिमाएं हैं। संक्षिप्त रूप में यदि हम कहें तो
अर्थ धर्म काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ को सिद्धि देने वाली श्रीमद् भागवत कथा है। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण मात्र से संपूर्ण मंगल कल्याण को प्राप्त होता है। ओड समाज के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल प्रकाश सूरा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने सांसद भूपेंद्र यादव का स्वागत किया। उनके भाजपा कार्यालय आगमन पर सूरा के नेतृत्व में माला पहनाने के साथ ही मिठाई खिलाई गई। प्रतिनिधि मंडल में कुलदीप यादव, सरदार नंद सिंह, सुभाष फौजी, आशा देवी, निहाल चंद, प्रीत सिंह, मदन, अमित और किशोर ओड आदि शामिल थे। वहीं निर्मल सूरा ने यह भी कहा कि प्रदेश की 25 में से 14 सीटें ही भाजपा जीत पाई। यह दर्शाता है कि निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है। भारी बहुमतों से विजय होकर अलवर पधारे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय अलवर में उनका ओड समाज की द्वारा भव्य स्वागत सम्मान समारोह कार्यक्रम किया गया। उनका माला पहनाकर मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया। साथ में मंडल अध्यक्ष गैलपुर और उनके साथ सरदार नयन सिंह, सुभाष फौजी, रामफल, आशा देवी, मदन, अमित, प्रीत सिंह, इस प्रतिनिधि मंडल में सैकड़ों लोग उपस्थित थे और भारी भीड़ उपस्थित रही। सोचनीय विषय है। अगर इसे गंभीरता से नहीं सोचा गया तो आने वाले छोटे बड़े चुनाव भी हमें बहुत दुखदायी साबित हो सकते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से आग्रह करूंगा कि प्रदेश स्तर के संगठन से लेकर मंडल स्तर के संगठन तक भारी बदलाव की आवश्यकता है। यदि ईमानदार, कर्मठ, लगनशील, मेहनती कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जाए। रोटरी क्लब अलवर ग्रेटर और रोटरी क्लब मैजेस्टी द्वारा 9 जून को कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर लगाया जाएगा। यह कैंप शहर के कुशमार्ग स्थित महावर धर्मशाला में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक लगेगा। रोटरी क्लब के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर यह जानकारी दी। सीए राजेश कुमार गुप्ता ने यह बताया कि कृत्रिम अंग उन्हें अमेरिका से निःशुल्क मिले हैं। वहीं करीब 150 लोगों को कृत्रिम अंग लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 9 जून को कुछ मार्ग में हमारा ये हाथ लगाने का प्रोजेक्ट, ये कैंप लगेगा, जिसके अंदर कोहनी के नीचे से कम से कम कोहनी नीचे से कटा होना जरूरी है। कोहनी से अगर ऊपर होता है तो वो हाथ नहीं लग पाता है, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसको हाथ लगा रहे हैं। इसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि 150 से ज्यादा आदमियों के हम हाथ लगा पाए। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए अगर कोई आदमी संपर्क करना चाहता है तो वो जो हम नंबर दे रहे हैं न्यूज के माध्यम से 4 आदमियों के नंबर है, अध्यक्ष, सचिव और संयोजक हैं 2। वो किसी को भी अपना आधार कार्ड देकर और अपनी फोटो देकर वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है। और अगर वो रजिस्ट्रेशन से भी रह गया है तो 9 जून को अगर वो सीधा आ जाता है वहां पर आधार कार्ड लेकर, तो वहां भी उसका रजिस्ट्रेशन सीधा किया जाएगा। हालांकि हमारे को ये फ्री ऑफ कॉस्ट अमेरिका से ये आ रहे हैं और तो इसलिए हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रहे हैं। वहीं होटल पावना पैलेस शांति कुंज में हुई पत्रकार वार्ता में क्लब के अध्यक्ष ML गुप्ता, सचिव राजेश मानक, संयोजक अमित, श्याम सुखा एवं अन्य क्लब सदस्य मौजूद रहे। रोटरी क्लब अलवर ग्रेटर 9 तारीख को महावर धर्मशाला कुछ मार्ग पर एलन फूड कॉस्मेटिक हैंड डिस्ट्रीब्यूशन का कैंप लगा रहा है, जिसमें कि जिन व्यक्तियों का कोहनी से आगे का 4 इंच तक का हाथ उपलब्ध है, उनको किलो कॉस्ट हाथ माल लगाया जाएगा और साथ में ट्रेनिंग दी जाएगी और उसको गाइड किया जाएगा किस किस तरीके से वो ऑपरेट करना है। और ये जो हाथ है ये अमेरिका की, जो एक अमेरिका से आता है फ्री ऑफ कॉस्ट और आता है रोटरी के जरिए, ये जो कि रोटरी क्लब जो कि इंडिया में थाना में फैले हुए हैं, वो अपने नीड वेस्ट को करते रहते हैं, नीड तक पहुँचाते रहते हैं। हमारे क्लब द्वारा भी 2019 में पहले कैंप लगाया गया था, जिसमें कि 170 हाथ लगाए गए थे और इस बार हमारे पास अभी तक 131 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिनमें से एक बार डिपेंड इस पर करेगा कि कितने व्यक्ति आते हैं। ताकि इस बार जो हमने रजिस्ट्रेशन किए हैं रिजेक्शन वाले नहीं किए हैं, सिर्फ 2 हाथों में मान लीजिए कि पंजा से आगे का हाथ या उसमें मान लीजिए किसी के थोड़ा बहुत पता हुआ है, उंगलियां वगैरह बची हुई है, उसमें नहीं लग सकता है। उस व्यक्ति को हमने पहले ही मना कर दिया है जिससे कि उसको यहाँ आए नहीं। और हमने जो धर्मशाला है वहाँ पे सभी व्यक्ति जो पेशेंट आएंगे उन सबके खाने पीने की पूरी व्यवस्था की है और उनको हाथ लगाने की पूरी व्यवस्था की है। हमारे मेंबर्स उनकी सेवा में उपलब्ध होंगे। जयपुर मैजेस्टी क्लब के पूरी टीम आएगी जो एक सब कार्यक्रम करेगी।
रोटरी संस्था ने नवनिर्वाचित सांसद भूपेंद्र यादव का स्वागत किया। साथ ही उन्हें अगली कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रण दिया। इस दौरान जिला प्रांतपाल पवन खंडेलवाल, क्लब के आगामी अध्यक्ष दीपक कट्टा, सचिव मुकुंद गुप्ता सहित आशुतोष शर्मा, शशांक झालानी और अभिषेक तनेजा आदि मौजूद रहे। अलवर के बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में पर्यावरण दिवस मनाया गया। यहां भारतीय स्टेट बैंक और राष्ट्रीय सेवा योजना के सहयोग से पौधरोपण किया गया। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर महेश गोठवाल ने बताया कि मानसून आरंभ होने के बाद भी एसबीआई के सहयोग से पौधे लगाए जाएंगे। उधर इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर अशोक आर्य, एसबीआई सहायक महाप्रबंधक संजय परिहार, मुख्य प्रबंधक हनुमान सिंह मोरोडिया, पंकज और कृष्ण कुमार मुगदल सहित प्रबंधक अनुराग आदि की मौजूदगी रही। वहीं संकाय सदस्य डॉक्टर जे.सी. नारायण, डॉक्टर करमवीर सिंह, डॉक्टर महेंद्र प्रताप और डॉक्टर विजय कुमार वर्मा आदि उपस्थित रहे। एसबीआई की ओर से जूट के थैले भी वितरित किए गए। अलवर में नारायण विलास राजहंस नर्सरी का अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। इनमें कृषि खंड भरतपुर के अतिरिक्त निदेशक देशराज सिंह चौधरी एवं संयुक्त निदेशक उद्यान योगेश शर्मा शामिल थे। निरीक्षण के दौरान संयुक्त निदेशक कृषि पीसी मीणा, उप निदेशक उद्यान कन्हैयालाल मीणा, सहायक निदेशक मुकेश चौधरी, कृषि अधिकारी संदीप और नर्सरी मैनेजर सीस मोहम्मद आदि मौजूद रहे। वहीं पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधरोपण भी किया गया। विकसित राजस्थान 2047 को लेकर दस्तावेज तैयार करने के लिए कृषि एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों की कार्यशाला संपन्न हुई। इसका आयोजन उप निदेशक कृषि एवं परियोजना निदेशक आत्मा के सभागार में किया गया। इस दौरान अनेक सुझाव सामने आए। कार्यशाला में जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर, अतिरिक्त निदेशक कृषि देशराज सिंह, संयुक्त निदेशक उद्यान योगेश शर्मा, जिला प्रतिनिधि हेमंत पंत, कृषि विज्ञान केंद्र नौगांवा के प्रभारी सुभाष यादव और कृषि महाविद्यालय प्रभारी एस यादव आदि मौजूद रहे। डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए किसानों से भी सुझाव लिए गए। वहीं मंच का संचालन मनोज जैन द्वारा किया गया। उधर मुख्य अतिथि जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर ने गुण नियंत्रण अभियान अधिक से अधिक चलाने, प्रत्येक ब्लॉक लेवल पर मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला और मोबाइल एग्री क्लिनिक की स्थापना जैसे सुझाव दिए। विकसित राजस्थान 2047 के संदर्भ में डॉक्यूमेंट तैयार करने के संबंध में कार्यशाला का आयोजन परियोजना निदेशक आत्मा के सभागार में किया गया, जिसमें माननीय जिला प्रमुख अलवर श्रीमान बलबीर सिंह छिल्लर, अतिरिक्त निदेशक कृषि भरतपुर खंड श्री देशराज सिंह जी, जॉइंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर खंड भरतपुर श्रीमान योगेश शर्मा जी, कृषि आयुक्तालय से जिले के लिए नियुक्त प्रतिनिधि श्री हेमंत पंत जी, जॉइंट डायरेक्टर पशुपालन विभाग एवं कृषि एवं संबंध विभागों के सभी जिला स्तरीय अधिकारियों, जिसमें कृषि, पशुपालन, हॉर्टिकल्चर, मार्केटिंग, डेयरी, फिशरी, एपीओ के प्रतिनिधियों के द्वारा इसमें भाग लिया गया। और इसका उद्देश्य ये था कि 2047 की स्थितियों को देखते हुए और उस समय कृषि और संबंध विभागों में क्या क्या चेंजेज या क्या क्या डेवलपमेंट या क्या क्या योजनाएं होनी चाहिए, उन सब के संबंध में सुझाव लेने के लिए आज ये कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें जिले के प्रगतिशील जो किसान हैं उनको भी इसमें आमंत्रित किया गया था और उनके सुझाव भी हमने आमंत्रित किए हैं और इन सभी सुझावों को संकलित करके कृषि आयुक्तालय को भिजवाया जाएगा, जिससे कि विकसित राजस्थान 2047 के संदर्भ में जो डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा उसमें उनका समावेश किया जा सके। और इसके पीछे उद्देश्य यही है कि आने वाले समय में जो हमारे सामने पानी की समस्या रहेगी या पर्यावरण के संरक्षण का जो हमारे सामने टारगेट रहेगा, उन सब चीज़ों को देखते हुए हमें क्या कार्य योजना तैयार की जानी है भविष्य में, इस सब को मद्देनजर देखते हुए कार्यशाला का आयोजन। अलवर शहर के सदर थाने के पास स्थित अंसल टाउन सोसाइटी में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर अंसल लेडीज क्लब ने पौधरोपण किया। कार्यक्रम में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रीजनल ऑफिसर दीपेंद्र झरवाल ने कपड़े के थैले वितरित किए। साथ ही कहा कि बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण दुनिया के लिए बड़ा खतरा है।
इसके प्रभाव से मुक्त होने के लिए अधिकाधिक पेड़ लगाना जरूरी है। तरह के इवेंट्स किए हैं आज हमने। सुबह हमने कटी घाटी जो नगर वन है वहाँ पे बच्चों के साथ, स्काउट के साथ और वन विभाग के साथ में वृक्षारोपण प्रोग्राम किया था। इसके बाद में हमने स्कूली बच्चों को ड्राइंग कंपटीशन, पोएम, निबंध प्रतियोगिता रखी थी, जिसमें बच्चों जो उनको पुरस्कृत करके प्रोत्साहन दिया गया था कि पर्यावरण के प्रति एक संरक्षण और चेतना जागृत करने के लिए एक जन जागरूक अभियान चलाया गया। इसके अलावा एक हमने इस बार एक ये किया है कि जो रेजिडेंशियल सोसाइटी है, जैसे यहाँ पे शालीमार है, अंसल है, इसके अंदर हमने सुबह से अभी प्लांटेशन प्रोग्राम चल रहा है और साथ में हमने कपड़े के बैग बांटे ताकि लोगों को एक मैसेज आए कि आप प्लास्टिक का उपयोग नहीं करके कपड़े के थैले का उपयोग करें, ताकि पर्यावरण का संरक्षण हो सके और ये प्रकृति का बचाव हो। वहीं यहां मौजूद महिलाओं ने बताया कि प्रदूषण के खतरे से निपटने के लिए अंसल लेडीज क्लब भी सहयोग करेगा। इसी कड़ी में मानसून के दौरान पौधों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। शोभा कौशिक, सीमा चौहान, पूनम धिंगड़ा, मीनाक्षी बेनीवाल, शिवानी यादव और आशा कौशिक उपस्थित रहीं। साथ ही मीना गुप्ता, रेखा अग्रवाल, स्नेहा यादव, रश्मि शर्मा, कृष्ण लवानिया और मीना चौधरी सहित अनेक महिलाएं मौजूद रहीं। राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से हमारे यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया। साथ ही से नो टू प्लास्टिक और कपड़े के सिले हुए बैग का इस्तेमाल के लिए हम लोगों को प्रोत्साहित किया गया है। तो मैं सभी से आग्रह करती हूँ, पर्यावरण सिर्फ आपका, मेरा या अकेले का नहीं है, हम सबका है। हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए और ये सबकी जिम्मेदारी है, एक अकेले व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। विभाग हमको यही सिखाता है कि जब अगर पर्यावरण है तो हम हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि इस ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए हम सभी जिम्मेदार होकर अपनी इस चीज़ को आगे से आगे बढ़ाएं। बच्चों से लेके बुजुर्गों तक ये हम शिक्षा दें कि ये वृक्षारोपण करें, पॉलीथीन से मुक्त करें और किस तरह पॉल्यूशन रहित अपने विश्व को, भारत को, अपनी सोसाइटी को, अपने परिवार को इससे मुक्त। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सामान्य चिकित्सालय परिसर में पेड़ बचाओ अभियान के तहत पौधे और परिंदे लगाए गए। कार्यक्रम संयोजक आदित्य शर्मा ने बताया कि सनातन ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों द्वारा यह कदम उठाया गया। वहीं पौधों की रोजाना देखभाल करने की जिम्मेदारी ली गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय सचिव यश जोशी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष लखन जोशी सहित प्रदेश सचिव चेतन शर्मा, जिलाध्यक्ष नवीन शर्मा और युवा शहर अध्यक्ष साहिल शर्मा आदि मौजूद रहे। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। जो लड़का आज तक हाथ में पेंसिल नहीं पकड़ा सीधे हाथ में, वो डायरेक्ट अपने हाथ में पेंस लिख रहा है। काम भी इतना अच्छा है, लिख भी बहुत सुंदर रहा है। ये तो लिख ही लेगा पक्का। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल,
एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र की सभी 102 बीटों पर मांसाहारी वन्यजीवों की गणना पगमार्क के आधार पर की जा रही है। इसके तहत ताल वृक्ष क्षेत्र में पैंथर की मौजूदगी भी दर्ज हुई। वन्यजीव गणना 12 जून तक चलेगी। इसके तहत हर बीट पर गणना के लिए कर्मचारी लगाए गए हैं। अकबरपुर रेंज की 17 बीटों पर गुरुवार को दूसरे दिन भी यह सिलसिला जारी रहा। अगले चरण में ट्रांजिट लाइन पद्धति से शाकाहारी वन्यजीवों और वनस्पति का आकलन होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर फिर हादसा सामने आया है। सूचना मिलने पर रैणी थानाधिकारी प्रेमलता वर्मा मौके पर पहुंची। साथ ही घायल हुए ट्रक ड्राइवर मुस्तफा और खलासी शकील को पिनान चिकित्सालय पहुंचाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अलवर रेफर कर दिया गया है। पलटा हुआ ट्रक कर्नाटक से दिल्ली जा रहा था और इसमें नींबू भरे हुए थे। ज्येष्ठ अमावस्या को सावित्री वट वृक्ष पर्व पर महिलाओं ने व्रत रखा। इस दौरान वट वृक्ष की कच्चे सूत से परिक्रमा की गई और महिलाओं ने पति की दीर्घायु एवं सुख समृद्धि की कामना की।
मालाखेड़ा स्थित प्राचीन हनुमान राम मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु महिलाओं का तांता लगा रहा। नारायणपुर उपखंड के खुमरेडी शमशान घाट में पौधरोपण किया गया। यहां श्री कृष्णा शिक्षा एवं ग्रामीण विकास समिति के सचिव सुनील कुमार शर्मा के नेतृत्व में बरगद एवं पीपल के पौधे लगाए गए। साथ ही संगठन मंत्री महेश चंद सैनी, अध्यापक मेघराज सैनी, महिपाल गुजर, कृष्ण गुजर, सरदारा राम सैनी और मुंशीराम सैनी आदि की मौजूदगी रही। इस संगठन द्वारा हजारों पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्य किया जा रहा है। मालाखेड़ा खंड के ग्राम पंचायत मुख्यालय भड़कोल पर रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ। यहां एसडीएम देवी सिंह सहित तमाम अधिकारियों की मौजूदगी रही। उपखंड अधिकारी ने बताया कि रात्रि चौपाल के दौरान कुल 22 परिवार आए। इनमें प्रमुख रूप से पानी, बिजली, सड़क और पेंशन आदि से संबंधित समस्याएं पहुंची। मानसून आने से पहले किसानों को खरीफ की फसल की दृष्टि से मिट्टी की जांच करवाना आवश्यक है। इसके जरिए पोषक तत्वों की कमी को दूर किया जा सकता है। साथ ही फसल की अधिकतम पैदावार ली जा सकती है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार मिट्टी की जांच करवाने से किसान को अपने खेत की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। इसके जरिए कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना है, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही अगर मिट्टी अम्लीय है तो बुझे हुए चूने का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं मिट्टी क्षारीय होने की स्थिति में इसके सुधार के लिए जिप्सम का प्रयोग उपयोगी है। ये अनुरोध है कि वो अपने खेत की मिट्टी को ले जा करके लेबोरेटरी के अंदर उसकी जांच करवाए, ताकि उनको उसकी वास्तविक स्थिति का पता चल सके कि उसमें पोषक तत्वों के कौन से पोषक तत्वों की कितनी कमी है, कौन से खाद उर्वरक की कमी है। तो उसके आधार पर किसान को अपने खेत में मिट्टी की जांच करवा करके उचित मात्रा में पोषक तत्वों का इस्तेमाल करना चाहिए। खेड़का ग्राम पंचायत और अकबरपुर पंचायत में गुरुवार को मजदूरों ने मनरेगा में काम करने के लिए पंजीयन करवाए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिला मजदूरों की भीड़ भी रही। खेड़का ग्राम विकास अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि कालीखोल रोड पर मनरेगा कार्य चल रहा है। साथ ही अन्य नए मजदूरों ने आवेदन किया है। गुरुवार के दिन महात्मा गांधी नरेगा योजना में जो लेबर है उसकी छुट्टी रहती है साइट पर, और वो नाम जुड़वाने के लिए या कोई और भी उनका जो काम होता है उसके लिए ग्राम पंचायत में आती हैं। ग्राम पंचायत का कार्यालय खुला रहता है और उनका जॉब कार्ड नंबर और नाम, आवेदन पत्र 6 लेकर उनका आवेदन भरा जाता है, नाम जोड़े जाते हैं और अगले पखवाड़े में उनको काम दे दिया जाता है। रामगढ़ में गुरुवार को शनिदेव महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कस्बे के बस स्टैंड स्थित शनिदेव महाराज मंदिर के महंत मुकेश जोशी ने बताया कि यहां रामचरितमानस के पाठ गुरुवार को संपन्न हुए। वहीं महाआरती के साथ ही हजारों श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। साथ ही मंदिर के बाहर शरबत की प्याऊ लगाई गई। दिन भर मंदिर में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा। यहाँ जतिन अरोड़ा, धीरज राणावत, भूपेंद्र शर्मा, विजय वर्मा, दीपेश शर्मा, सागर अरोड़ा और राजू सांवरिया आदि मौजूद रहे। शनि अमावस पे शनि जयंती के उपलक्ष्य में रामगढ़ बस स्टैंड, वाटर बॉक्स, मंदिर रामगढ़ में प्रसाद ग्रहण और प्रसाद वितरण किया गया और रामायण के पाठ किए गए और जल मीठे पानी की प्याऊ चालू रखी है और प्रसाद वितरण सबके लिए प्रसाद ग्रहण किया गया। सब भक्तों के सहयोग से ये हमारे हर साल आयोजन होता है। राजगढ़ में भगवान जगन्नाथ महाराज की 170वीं रथ यात्रा की तैयारियां जारी हैं। जगन्नाथ मेला कमेटी से जुड़े महंत पूरण दास और एडवोकेट मदन मोहन शास्त्री ने बताया कि रथ की मरम्मत और रंग रोगन का काम हो चुका है। वहीं कस्बे के चौपड़ बाजार स्थित जगदीश महाराज मंदिर से 7 जुलाई को रथ यात्रा निकाली जाएगी। इससे पूर्व 21 जून को 108 जल कलश एवं पंचामृत से अभिषेक के साथ महोत्सव का आगाज होगा। भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज की 170वीं रथ यात्रा की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। भगवान जगन्नाथ का गरुड़ रूपी विमान पूरी तरह से बिल्कुल ठीक है। हमारे मिस्त्री सुरेश जी सैनी जी के द्वारा रथ की मरम्मत और मेंटेनेंस का पूर्ण रूप से रूप देख लिया गया है। 7 जुलाई को राजगढ़ कस्बे के चौपड़ बाजार स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर से भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज की ये पावन रथ यात्रा विगत 170 वर्षों से निकलती हुई आ रही है। यह रथ यात्रा राजगढ़ कस्बे के प्रमुख बाजारों से निकलती हुई गंगाबाग स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचेगी, जहां भगवान जगन्नाथ 7 दिनों तक जगन्नाथ मंदिर गंगाबाग में विराजमान रहेंगे और उसी के साथ 7 दिवसीय जगन्नाथ महोत्सव का आगाज शुरू हो जाएगा।
12 जुलाई को भगवान जगन्नाथ और माता जानकी का वरमाला महोत्सव का कार्यक्रम होगा। 15 जुलाई को भगवान जगन्नाथ माता जानकी के साथ विराजमान होते हुए रथ पर आरूढ़ होकर पुणे श्री मंदिर चौपड़ बाजार जगन्नाथ मंदिर पहुंचेंगे और यह जगन्नाथ महोत्सव का समापन होगा। 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ और माता जानकी के पधारने पर माता जानकी की मुंह दिखाई का रस्म का कार्यक्रम अदा होगा। इससे पूर्व 22 जून को भगवान जगन्नाथ जी महाराज का 108 जल कलशों और पंचामृत से अभिषेक का कार्यक्रम होगा। भगवान जगन्नाथ का अभिषेक के पश्चात प्रभु जगन्नाथ 15 दिनों के लिए गर्भगृह में चले जाते हैं। कहते हैं भगवान जगन्नाथ को स्नान के पश्चात ज्वर पीड़ा होती है, इसलिए भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए गर्भगृह में रहते हैं, जहां उनकी विधिवत वैदिक उपचारों से आदि से उनकी औषधि युक्त काढ़े से उनका उपचार इलाज किया जाता है। भगवान जगन्नाथ के सभी भक्तों को 15 दिनों तक भगवान जगन्नाथ के दर्शन नहीं होते। आषाढ़ शुक्ला प्रतिपदा 6 जुलाई को भगवान जगन्नाथ गर्भगृह से बाहर आकर अपने भक्तों को दर्शन देंगे। इसी दिन प्रातःकाल 9:30 बजे भगवान जगन्नाथ जी महाराज का नेत्रोत्सव का कार्यक्रम आयोजित होगा। संध्या काल समय 6:30 बजे चौपड़ बाजार से श्री जगन्नाथ मंदिर से माता जानकी की सवारी प्रमुख बाजारों से निकलती हुई गंगा बाग स्थित मंदिर पहुंचेगी, जहां मंदिर मार्जन और गणेश पूजन का कार्यक्रम महंत परिवार और समस्त मेला कमेटी के सदस्यों के बीच में आयोजित होगा। बड़ौदा में कस्बे में अलवर भरतपुर रोड पर मीठे पानी की प्याऊ लगाई गई। यहां मौजूद नरेंद्र मीणा और राम अवतार मीणा ने बताया कि सदगुरु कबीर के पावन प्रकट दिवस पर यह आयोजन हुआ। ग्राम बावड़ीका के ग्रामवासियों के सहयोग से लगाई गई प्याऊ में सभी राहगीरों को शरबत और ठंडाई पिलाई गई। 1455 साल गए चंद्रवार एक छाट थे, गेट सुधी बरसात को पूर्णमासी प्रगट भये, घन गरजे दामनी दम के बूंदे की घर लाग गई, लहर तालाब के कमल खिले जो कबीर भानु प्रगट भये। तो आज के उपलक्ष्य में हमारे पूरा विश्व का सतगुरु कबीर बाल रूप में प्रकट हुए, उनके उपलक्ष्य में हमारे वंशगुरु कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा के उनके चरण कमलों से ये प्याऊ ये सब ग्रामवासियों की ओर से और सब सती सेवकों की ओर से ये प्याऊ लगाई जा रही है। मुंडावर उपखंड के ग्राम जाट बहरोड निवासी दीक्षांत चौधरी ने नीट परीक्षा में 720 में से 692 अंक हासिल किए हैं। इस होनहार के दादा चेतराम ने बताया कि दीक्षांत को ओबीसी में 3767वीं रैंक मिली है। उसने अपनी सफलता का श्रेय दादा दादी एवं गुरुजनों को दिया है। साथ ही कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। वहीं नीट में चयन पर पूर्व सरपंच प्रतिभा रमेश तक्षक, पीटीआई विद्यासागर, गजे सिंह और रण सिंह आदि ने मिठाई वितरित की। दीक्षांत चौधरी है, मेरी नीट 2024 ऑल इंडिया रैंक 3647 और ओबीसी रैंक 1416 है, स्कोर 692 है। और मैं अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले तो मेरी दादी जी को देना चाहूँगा, जिन्होंने घर की सपोर्ट की फुल, और फिर उसके बाद मेरे दादाजी को जो 2 साल तैयारी में लगातार मेरे साथ लगे रहे। बाकी मैं अपने छोटे भाई बहनों से यही कहना चाहूँगा कि कोई भी मंजिल बहुत बड़ी नहीं होती, बाकी लगातार प्रयास निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो बहुत अच्छा सा हम स्कोर कर सकते हैं। बस कंसिस्टेंसी ही की है, 2 साल के लगातार मेहनत का ही ये रिजल्ट मैं तो मानता हूँ, क्योंकि 11th-12th भी लगभग बर्बाद सी की थी, तो उसमें कोई ज़्यादा खास था नहीं मेरा, तो 2 साल की मेहनत करने के बाद अच्छा रिजल्ट मिला। शनि जयंती के अवसर पर गुरुवार को थानागाजी में शिव बगीची से कलश यात्रा आयोजित हुई। इसमें हजारों भक्त शामिल हुए। वहीं ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पर महिलाएं और शनिदेव के भजनों पर नाचती हुई दिखाई दी। वहीं मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा हुई। प्रमुख बाजारों से होती हुई कलश यात्रा शनि मंदिर पहुंची। वहीं भंडारा भी संपन्न हुआ। लक्ष्मणगढ़ की ग्राम पंचायत हरसाना में 40 बीघा चारागाह जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है। एसडीएम महोकम सिंह सिंसनवार के निर्देशन और तहसीलदार ममता कुमारी के नेतृत्व में जेसीबी मशीन की सहायता से कार्यवाही की गई। तहसीलदार के अनुसार इस जमीन पर 220 केवी जीएसएस बनना प्रस्तावित है। ऐसे में जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाकर विद्युत निगम के सुपुर्द किया जा रहा है। कलेक्टर साहब की तरफ से 220 केवी का प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जो एक्सिन महोदय हमसे मिले, तो हमें पता चला कि हमारे यहाँ चारागाह भूमि है 45 बीघा,
उससे अतिक्रमण हटा रहे हैं और इसमें अतिक्रमण हटा के हम उसको एक्सचेंज को साहब को जितनी ज़रूरत है 220 kV GSS के लिए, जिससे अपनी जो क्षेत्रीय है इसका भी विकास होगा अपने क्षेत्र का, और इसको अतिक्रमण से मुक्त करा के हम एक पंचायत को सुपुर्द करें। चारागाह भूमि है जो 45 बीघा से अधिक अतिक्रमण आज मुक्त करवाया गया। कई सारे अलॉटमेंट हैं जो कलेक्टर ऑफिस से हमें प्राप्त हुए हैं। इसमें 220 kV का एक GSS है, एक साइंस सेंटर के भी हम सोच रहे हैं इस, और आगे हम एक फौजी जो हमारे शहीद स्मारक है उसके लिए भी जगह चिन्हित किए जाएंगी। बहुत सारे अलॉटमेंट हरसाना के लिए हो चुके हैं, लेकिन इस ज़मीन में भी जो सरकारी योजना है उनको क्रियान्वित किया जाए। वो छुटपुट चीज़ें आ गई थी, जैसे कि लोगों ने थोड़े से खेत में है काफ़ी जैसे कर रहे थे, लेकिन हमने नोटिस जारी करके लोगों को हटा दिया गया। बहुत ज़्यादा विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। इस गाँव में आपसी स्वेच्छा से जब इनको पता चला कि ये चारागाह भूमि है और सरकारी है और इसके कोई विकास कार्य हो रहा है, तो सभी लोगों ने हमें सहयोग प्रदान किया। भिवाड़ी के फूलबाग थाने के समीप स्थित शनिदेव मंदिर में विशेष आयोजन हुआ। यहाँ शनिदेव के जन्मोत्सव पर श्री शनिदेव सेवा समिति ने जागरण एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया। समिति के अध्यक्ष विक्रम सिंह राजावत ने बताया कि इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तों ने कर्म फल दाता शनिदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर के पुजारी पंडित पवन शर्मा, सचिव संदेश पांडे, मनोज यादव, चमन लाल, गौरव, अंगूरी देवी और देवेंद्र जांगिड़ आदि का भंडारे में विशेष सहयोग रहा। और वहीं धारुएड़ा के महेश्वरी गांव में शनि जयंती पर विशाल भंडारे एवं रागिनी कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हजारों भक्त मौजूद रहे। वहीं नरदेव बेनीवाल, मनोज चौधरी, अनु तंवर, कशिश चौधरी और बाल कलाकार पवन प्रेमी ने अपनी प्रस्तुति से मन मोह लिया। इस अवसर पर राजेश प्रधान, संदीप दलेल, राजेश, राजू और बलकेश आदि की उपस्थिति रही। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। भूपेंद्र यादव ने कहा, पेयजल संकट दूर करने और अलवर को एनसीआर से बाहर निकालने की रहेगी प्राथमिकता। नए सांसद के स्वागत के लिए अंबेडकर नगर भाजपा कार्यालय में लगा जमावड़ा। वहीं प्रदेश में 11 सीट गंवाने को लेकर भाजपा में चिंतन हुआ आरंभ। अलवर में कम अंतर से हारी कांग्रेस ने की समीक्षा बैठक। फूलबाग में वरिष्ठ नेता जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष जूली रहे मौजूद। स्विमिंग पूल में दोस्तों के साथ नहाते युवक की डूबने से गई जान। पिता बनने की खुशी में सनराइज रिसोर्ट में पार्टी कर रहा था मृतक। और बदमाशों ने खैरथल के व्यापारी का किया अपहरण। पुलिस ने नाकेबंदी में मुक्त कराने के बाद 6 शातिर पकड़े। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।